सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत खुशी में है, आनंद में है और परमेश्वर की जीवित वचन को सुन रहे हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 9 का हम देखेंगे 8 से। हम लोग देखे थे कि परमेश्वर ने नूह को कितना उनको सुधि ली और नूह को बचा लिया उनके परिवार के साथ। और आगे हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर कि परमेश्वर ने आशीष भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि फूलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ बोल के नूह को और उनके जो बेटे हैं उन लोगों को परमेश्वर ने आशीष दे रहे हैं। फिर परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात और जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने नूह को आशीष दी और अभी बोल रहे कि मैं अब तुम लोगों के साथ क्या करूँगा और तुम्हारे वंश लोगों जो आने वाले हैं उन लोगों के साथ मैं एक वाचा बांधता हूँ और सब जीवित प्राणियों को भी मैं उसको वाचा बांधता हूँ। और जो तुम्हारे संग है, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपने यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने जल प्रलय किए, फिर नूह को बचाया, उनके द्वारा उनके सारे परिवार को बचाया और उसके द्वारा क्या हुआ, सब जीव जंतु को बचाया। और परमेश्वर ने यहाँ पर एक वाचा बांध रहा है और बोल रहा है कि फिर कभी मैं ये सारे जो जीव जगत है उसको मैं कभी जल प्रलय से कभी और क्या नहीं करूँगा, नष्ट ना करूँगा और पृथ्वी को नाश नहीं करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। देखिए जब नूह के समय जल प्रलय हुआ तो और जब हम जीवित रहेंगे और जितना भी दिन आएगा, पृथ्वी जितना दिन यहाँ पर स्थायी रहेगा उसी दिन के पश्चात कभी भी जल प्रलय नहीं होगा और जल प्रलय के कारण कभी भी कोई भी नष्ट नहीं होगा। ये परमेश्वर की वाचा है जो परमेश्वर ने नूह के साथ बांधा था। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने यहाँ पर जब नूह को और इस जब जीव जंतु जो जगत में जितना भी वास कर रहे हैं उन सबों को परमेश्वर ने यहाँ पर एक वाचा बांध रहे हैं। बोल रहा है कि फिर कभी जल प्रलय से क्या नहीं होगा, पृथ्वी कभी ध्वंस नहीं होगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक चिन्ह मैं बनाऊँगा, जिसकी क्या चिन्ह होगा कि जब पृथ्वी बादल फैलाऊँ तो उसी समय क्या होगा, एक धनुष आएगा, एक धनुष क्या होगा, दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूँगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिसमें सब प्राणियों का विनाश हो। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने नूह को दे रहा है वाचा और बोल रहा है कि मैं जब बादल फैलाऊं, जब बारिश होने के समय आए और जब बारिश होने वाला है उसी समय क्या होगा, आकाश में एक चिन्ह दिखाई देगा जो धनुष है। और उस धनुष को जब मैं देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं क्या मनुष्य के साथ मैंने एक वाचा बना है। और क्या बना है इस वाचा को कि कभी भी जल प्रलय करके इस पृथ्वी को जो जितने भी प्राणी है, देहधारी शरीरधारी प्राणी है, उन लोगों को कभी भी मैं नष्ट नहीं करूँगा बोल के परमेश्वर यहाँ पर जो नूह है उसके साथ एक वाचा बांध रहे हैं। और बादल में जो धनुष होगा मैं उससे देखकर यह सदा वाचा स्मरण करूँगा। देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर स्मरण करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक धनुष को बना रहे हैं और वो रहे कि सब जीवित देहधारी प्राणियों के बीच बंधी है बोल के मैं स्मरण करूँगा। और फिर परमेश्वर नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मनुष्य को बचाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर दयालु है
और प्रेम करने वाला है, जिस वजह से जब जल प्रलय हुआ और पृथ्वी पूरा का पूरा नाश हो गया, तो उसी समय परमेश्वर ने एक जो परिवार है, जो नूह है, उसको आशीष दी और उस परिवार को बचाया जहाज के माध्यम से। और जो प्राणी है, जीव जंतु है, हर एक को बचाया उस जहाज के अंदर प्रवेश करा के। और जब वहाँ पर जहाज में जब उन लोग बाहर आ गए, तो परमेश्वर ने अभी क्या कर रहे हैं, एक वाचा बांध रहे हैं कि आज से मैं जितना दिन ये पृथ्वी है उसी दिन तक मैं कभी क्या नहीं करूँगा, जल प्रलय करके कभी इस पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, जो शरीरधारी प्राणी है या जीव जंतु है, किसी को मैं और जल प्रलय से नष्ट नहीं करूँगा बोल के बोल रहा है। और जब बरसात के समय आएगा और जब मैं बादल को फैलाऊंगा, उसी समय क्या होगा, एक धनुष दिखाई देगा, जिस वजह से मैं क्या करूँगा, स्मरण करूँगा कि मैंने मनुष्य को या जीव जंतु के साथ एक वाचा को बांधी है। और क्या बांधी है कि मैं कभी फिर जल प्रलय से मानव जाति को कभी भी नष्ट नहीं करूँगा बोल के परमेश्वर ने ये चिन्ह को दिया है। जब हम देखते हैं भाई और बहनों, जब बारिश होता है बहुत, तो उसी समय क्या होता है, जो आकाश में दिखाई देता है जो धनुष, उसके बारे में परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया है। इसको ये नूह को दिया था, जिस वजह से आज भी हम लोग देखते हैं जब मेघ आता है और बरसात के समय होता है, तो उसी समय जो रात हम लोग देखते हैं तो लोग उसको बोलते हैं इंद्रधनु। पर ये इंद्रधनु है नहीं, ये हम तो नहीं जानते, पर इतना मैं जानती हूँ कि ये परमेश्वर की वाचा है, जो परमेश्वर ने नूह के साथ बांधा था कि एक धनुष दिखाई देगा बोल के यहाँ पर लिखा गया है भाई और बहनों। तो जब हम देखते हैं तो सचमुच में ऐसा होता है कि बारिश के समय सचमुच में एक धनुष दिखाई देता है, जिस वजह से जब धनुष दिखाई देता था उसी समय से बारिश नहीं होता है, क्योंकि ये परमेश्वर ने वाचा बांधा था किसके साथ, वह नूह के साथ। तो ये नूह के दिन से जब बांधा है, तो उसके वंश के आगे जितने भी इस पृथ्वी में जन्म लेंगे, हर एक के विषय में भी यहाँ पर युग युग पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ बोल के परमेश्वर ने कहा था। जिस वजह से जो नूह के समय परमेश्वर ने जिस वाचा को बांधा था, एक चिन्ह को ठहराया था धनुष के रूप में, वह चिन्ह अभी हम लोग भी देख रहे हैं भाई और बहनों, क्योंकि ये वचन सत्य है। और परमेश्वर जो भी बोलते हैं, हर एक काम को परमेश्वर खुद ही क्या करते हैं, पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर हर एक मनुष्य को प्रेम करते हैं, हर एक जीव जंतु को प्रेम करता है। इस जीव जगत में जितने भी वास करते हैं, जिनके सांस है, हर एक को परमेश्वर ने दया करता है। और इसीलिए तो परमेश्वर ने यहाँ पर जल प्रलय करके कभी भी मैं उनको ध्वंस नहीं करूँगा बोल के एक वाचा को बांधा है भाई और बहनों। तो इस वचन को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं। ये वचन सिर्फ नूह के लिए नहीं है, बल्कि हम सबों के लिए है जो इस वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को दुख देना नहीं चाहता, हर एक समय उनको प्रेम करना चाहता है, उनके खुशी उनके आनंद को चाहता है। जिस वजह से परमेश्वर ने नूह के समय जो नियम स्थिर किया था, जो वाचा बांधा था, उस वाचा आज भी हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह है भाई और बहनों की आज हम लोग जान पाए, जो आकाश में दिखाई देता है, जो इंद्रधनु बोला जाता है, वो परमेश्वर की धनुष है, जो परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा को बांधा था कि आज से कभी भी मैं जल प्रयोग करके मनुष्य जाति को कभी भी ध्वंस नहीं करूँगा बोल के। तो मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया अनुग्रह की आशीष दिया प्रभु। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, मनुष्य हो सकता है बुरी पिता, मनुष्य के हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, फिर भी आप प्रेम परमेश्वर है, आप प्रेम करते हैं मनुष्य को और सारे मानव जाति को आपने प्रेम किया, दया किया, उनके हृदय मन को आपने पिता परमेश्वर देखा कि उनके हृदय में पिता परमेश्वर हर एक समय पिता निरंतर बुरा ही निकलता है, पर आप प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, आपने दया किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जो भाई बहन वचन को सुन रहे प्रभु, आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु, हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बने प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, जिनके परिवार में कोई दुखी है, कोई समस्या है पिता, हर एक दुख समस्या को दूर कीजिए। कोई हॉस्पिटल में पिता, उनको आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए। हाँ पिता, पर जिसके पास कोई काम नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं पिता, हर एक विषय में उनको दे दीजिए प्रभु, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं पिता, आपके द्वारा कोई भी विषय असंभव नहीं है प्रभु, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपने इस पृथ्वी को सृष्टि किया पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी को आपने रचा प्रभु, सिर्फ हम मानव लोगों के लिए, हमारे
कोई भी पिता परमेश्वर व्यवहार को आप नहीं देखते, बल्कि आप प्रेम करते हैं, जिस वजह से आपने हमें अनुग्रह देते हैं, आशीष देते हैं और हमारे हर एक कामों में हमें आशीष करते हैं। आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे भाई बहन को आशीष दीजिए, डेली आपकी जिद वचन को सुनने वाले बने, स्वर्ग राज्य की बारिश होने वाले बने प्रभु। उनके शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए उन लोग चिंता करके प्रभु स्वर्ग राज्य की बारिश बने। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने उस भाई बहन को चुना है, उनको आपने ठहरा लिया है पिता, आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा चुका है, उनके परिवार को भी बचा लिया है। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।